नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निगम क्षेत्र के जर्जर स्कूल भवनों का निरीक्षण किया और इसके सुधार कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आयुक्त ने विभिन्न उद्यानों का भी निरीक्षण किया और उद्यानों में नशाखोरी रोकने, असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने अधिकारियों को निर्देशित किया और निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर FIR दर्ज करने की बातें कही। अपनी सुविधा के लिए शासकीय भूमि पर पुलिया और सड़क का निर्माण करना एक व्यक्ति को भारी पड़ा है। इसकी शिकायत नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे को प्राप्त हुई थी। नगर निगम जोन 1 के राजस्व विभाग की टीम ने कार्य रुकवाकर पंचनामा तैयार किया और इस संबंध में कार्रवाई के लिए संबंधित को नोटिस जारी किया गया है। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया। हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर जिले की यातायात पुलिस दोपहिया चालकों पर निगाह रखेगी। टाउनशिप के विभिन्न चौक चौराहों पर विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। हेलमेट नहीं पहनने वालों पर यातायात पुलिस सख्त कार्रवाई करते हुए चालान भी वसूल करेगी। जुनवानी नाले में डूबे दूसरे व्यक्ति का शव भी SDRF की टीम ने काफी प्रयासों के बाद बाहर निकाल लिया। नाले में मछली पकड़ने के 2 व्यक्तियों की यहां डूबने से मौत हो गई थी। एक को बचाने के चक्कर में दूसरा व्यक्ति भी डूब गया था। वहीं बारिश के कारण नाला पूरी तरह से उफान पर है। शराब पीकर अपना आपा खो युवकों ने अपने ही साथी की बेदर्दी से हत्या कर दी। मृतक ने विधि से संघर्षरत अपचारी बालक जिसका जन्मदिन था को गालियां देने के साथ मारपीट भी की थी, जिससे आक्रोशित युवकों ने रोशन की हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना में रायपुर संभाग से 850 तीर्थयात्रियों का जत्था आज रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। इस विशेष ट्रेन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस मौके पर तीर्थयात्रियों के जत्थे से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। रायपुर के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 100 से अधिक यात्री 4 से 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। फ्लाइट बार बार कैंसिल और रीशेड्यूल होने से यात्रियों में आक्रोश देखने को मिला। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस प्रबंधन ने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। कई यात्रियों ने इसे प्रबंधन की लापरवाही और असंवेदनशीलता बताया। कांकेर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक उदासीनता ने एक नवजात की जान ले ली। जिले के अंजाड़ी गांव की रहने वाली महिला जानोबाई को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत महतारी 102 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन बरसात के मौसम में नाले में पानी भरा होने के कारण वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। रायगढ़ के खरसिया थाना क्षेत्र में 2 दिनों से एक परिवार के 4 लोग गायब थे, जिनके घर के भीतर से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर खोला तो उसमें खून के धब्बे मिले। फोरेंसिक की टीम ने घर के पास गड्ढे से माता पिता और 2 बच्चों की लाश बरामद की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नील कुसुम हत्याकांड में आरोपी शहबाज खान को कोर्ट ने बलात्कार और हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 75,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस केस में दोषी ने अपनी प्रेमिका पर किसी दूसरे से बात करने के शक के चलते सूने घर में उसके साथ बलात्कार करते हुए धारदार पेचकस से 51 बार गोदकर नरसंस से हत्या कर दी थी। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों पर। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में अवैध अतिक्रमण पर गुरुवार को फिर बुलडोजर चलाया। यह क्षेत्र महाकाल मंदिर पहुंचने का प्रमुख मार्ग है। यहाँ VIP और VVIP श्रद्धालु आते हैं। इस कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान, 100 नगर निगम कर्मी और प्रशासनिक अमला तैनात रहा। आधा दर्जन बुलडोजर और पोकलैंड मशीनों से कार्रवाई की गयी। पटना के चित्रगुप्त नगर में अपराधियों ने RJD नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने होटल के अंदर तक जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे मौके पर दहशत फैल गई। पुलिस को घटनास्थल से 6 खोखे मिले और CCTV फुटेज खंगाल रही है। परिजनों ने जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर सड़क विरोध करने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह और फंडिंग देने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। भारत ने कहा कि ऐसे देश से कोई सबक लेने की जरूरत नहीं जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। भारत ने हाल के पहलगाम हमले और 9/11 की बरसी का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की आलोचना की।
नेपाल में हालिया अशांति के बाद काठमांडू एयरपोर्ट से विमान संचालन फिर से शुरू हो चुका है। एयर इंडिया और इंडिगो को अतिरिक्त उड़ानें चलाने का निर्देश दिए गए हैं ताकि नेपाल में फंसे भारतीय सुरक्षित लौट सके। कर्फ्यू शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया और अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के भेरवा स्थित कस्टम कार्यालय में आगजनी के बाद ट्रकों की आवाजाही बाधित हो गई है। सैकड़ों मालवाहक ट्रक यार्ड में फंसे हैं, जिसमें दवा, टमाटर और कच्चा माल लदा है। कर्फ्यू के कारण ड्राइवरों को खाने पीने की समस्या हो रही है, जिससे वे वतन लौटने की आस लगाए बैठे हैं। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.